फोन आया कि जी जेसीबी लेके आए हैं। जेसीबी जो लेके आया था उनको हमने दिखाया कि ये कोर्ट के कागज हैं हमारे पास पूरे स्टे के, उन्होंने फिर भी नहीं माने। दिगंबर जी, उनको जाके भी दिखाया इन्होंने कि दिगंबर जी ये कोर्ट के कागज हैं, इस पे तो स्टे है तो आप कैसे तोड़ सकते हो। तो उन्होंने साफ बोला कि जी मैं किसी कोर्ट के आदेश को नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको तोड़ूंगा। इतना ये सब कचरा है, ये सब मैं नहीं मानता, जबकि मेरे पास कोर्ट का स्टे है और इस पे एमसीजी के द्वारा स्टैंप लगी हुई है, रिसीविंग है उनकी। भले ही प्रदेश की सैनी सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाने का भरसक प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी कई अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि ना तो उनको विभागीय कार्यवाही की फिक्र है और ना ही कानून का खौफ है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल हम बात कर रहे हैं सोहना नगर परिषद के उन अधिकारियों की जिनके लिए अदालत के आदेश सिर्फ रद्दी हैं, और अगर उनको माल मिल जाए तो अवैध भी वैध है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं, तो अब आप वो भी सुन लीजिए। सोहना नगर परिषद वार्ड नंबर 1 के अधीन आने वाले रायसीना गांव की अरावली पहाड़ी पर एनजीटी के आदेशों को हवा में उड़ाते हुए नगर परिषद सोहना ने करीब 300 फार्म हाउसों का अवैध निर्माण पिछले 5 साल के अंदर कराया है, जिनमें माइनिंग, वन विभाग व सोहना तहसील की भी संलिप्तता रही है। जिनमें से कुछ फार्म हाउस मालिकों को अदालत से स्टे मिला हुआ है, तो कुछ नगर परिषद के इशारे पर ही फल फूल रहे हैं। मेरा नाम दमनजीत भिंडर है। मैं 828 अंसल अरावली रिट्रीट में काफी साल से रह रहा हूँ। ये मेरे फादर हैं, ये रिटायर्ड हैं, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ये भी ऊपर रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे काफी सालों से रहने के बावजूद भी शुरू में से ही यहाँ पे पता लगा था कि तोड़ फोड़ की दिक्कत है, मगर हमारा ये पुराना बना हुआ था, जिसके चलते हमने स्टे ले रखा था कोर्ट से कि हमारा प्रॉपर्टी पुरानी है। उसके बावजूद भी मेरे पास बीच बीच में कुछ लोग आते थे, कहते थे कि जाके एमसीजी में मिल लो जी, कि थोड़ा बहुत वो कर के आपका फार्म नहीं तो टूट जाएगा, नोटिस लगाएंगे। तो जो भी जितनी बार आया मैंने उसको यही बोला कि जी हमारे पास तो कोर्ट का स्टे है, तो कानून के खिलाफ ऐसे तो कोई जाएगा नहीं। उसके बावजूद कल फादर साहब को लेके मैं दवाई लेने गया था, ये हार्ट पेशेंट भी हैं। दवाई लेके जब तक आया मेरे को मेरे केयर टेकर का फोन आया कि जी जेसीबी लेके आए हैं। जेसीबी जो लेके आया था उनको हमने दिखाया कि ये कोर्ट के कागज हैं हमारे पास पूरे स्टे के, उन्होंने फिर भी नहीं माना। बता दें कि नगर परिषद द्वारा समय समय पर अरावली पहाड़ी पर अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे फार्म हाउसों को ध्वस्त करने के लिए अभियान चलाया जाता है, और उसके पहले परिषद द्वारा फार्म हाउस मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जिसके बाद डीसी गुरुग्राम से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मांग की जाती है, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिलने के बाद सिर्फ उन फार्म हाउसों को तोड़ा जाता है जिनके पास नगर परिषद के अधिकारी अपने लोग भेजकर माल की मांग तो जरूर करते हैं, लेकिन जब फार्म हाउस मालिक उनको माल नहीं देकर ये कह देते हैं कि हमारा फार्म तो काफी पुराना बना हुआ है और अदालत से स्टे ऑर्डर भी है, तो नगर परिषद के अधिकारियों के लिए अदालत के आदेश रद्दी बन जाते हैं और उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन अरावली की पहाड़ी में सैकड़ों की संख्या में अवैध निर्माण करने वाले फार्म हाउस मालिकों द्वारा जब नगर परिषद को माल भेज दिया जाता है, तो नगर परिषद के अधिकारी उन फार्म हाउसों के सामने से अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर निकल जाते हैं। जी हां, ये बात हम नहीं बल्कि फार्म हाउस मालिक खुद अपनी जबान से बयां कर रहे हैं। उनमें से एक था दिगंबर जी, उनको जाके भी दिखाया इन्होंने कि दिगंबर जी ये कोर्ट के कागज हैं, इस पे तो स्टे है तो आप कैसे तोड़ सकते हो। तो उन्होंने साफ बोला कि जी मैं किसी कोर्ट के आदेश को नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको तोड़ूंगा। इतना ये सब कूड़ा है, ये सब कचरा है, ये सब मैं नहीं मानता, जबकि मेरे पास कोर्ट का स्टे है और इस पे एमसीजी के द्वारा स्टैंप लगी हुई है, रिसीविंग है उनकी। उसके बावजूद भी मेरा सारा गेट तोड़ के, मेरा ये तोड़ के, दीवारें तोड़ के सारा लाखों का नुकसान कर दिया मेरा। मैंने यहाँ पे थोड़े पशु भी रखे थे, मुर्गियां वगैरह, वो भी सब मेरी भाग गई हैं। कुछ बाहर से आके कुत्तों ने मार दिया उसके चक्कर में, तो मेरा तो बहुत नुकसान हो रहा है। मेरी ये गुजारिश है उच्च अधिकारियों से भी इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि अगर कोई कोर्ट के आदेश को ही नहीं मान रहा तो फिर ये देश कैसे चलेगा। तो ये प्लीज मेरी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए। तो मेरे फादर साहब रहते हैं यहाँ पे, मेरा तो घर बंद है, खुल गया एक हिसाब से मेरा तो घर, मेरा तो नुकसान बहुत हो रहा है। रात को जानवर घूम रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, अब मैं तो ये अब रह नहीं पा रहे हैं, तो अब मैं तो इसके खिलाफ की स्टे है तो मैं तो कंटेम्प्ट डालने जा रहा हूँ कोर्ट के लिए। उसके लिए मैंने कागज तैयार कर लिए हैं। इसी की सेम एप्लीकेशन एक मैं सीएम विंडो पे डालूंगा, एक होम मिनिस्ट्री में डालूंगा और एक डीसी ऑफिस में डालूंगा जी। तो सुना आपने। हालांकि फिलहाल फार्म हाउस मालिक ने नगर परिषद के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जहां एक तरफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर ली है, वहीं दूसरी तरफ उच्च अधिकारियों के लिए भी शिकायत देने का मन बना लिया है। अगर हम फार्म हाउस मालिक की माने तो नगर परिषद ने अदालत के आदेशों को अनदेखा करते हुए उनका लाखों रुपए का भारी नुकसान किया।
जिसके लिए वह अदालत के केस दायर कर भरपाई की मांग करेंगे। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार के नुमाइंदे व विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा नगर परिषद की जबरन उगाही करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कब तक और क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।